आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ नफरत की दुकान की चर्चा है जिसपे ये कहते हैं राहुल गांधी कि वो देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि यहां तो नफरत का मेगा मॉल चल रहा है। अमेरिका में भी जब राहुल गांधी गए तो कर्नाटक की जीत के बाद से लगातार वो बार बार कह रहे हैं कि मैं देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस नाम से बल्कि एक कार्यक्रम भी उनका अमेरिका में हुआ। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने उसी मोहब्बत की दुकान पर सवाल खड़े कर दिए हैं 84 के दंगों को जोड़कर, और कहा है यहां तो पूरा नफरत का मेगा मॉल चल रहा है। ये मोहब्बत की दुकान नरेंद्र मोदी तक आते आते क्यों नफरत के बाजार में बदल जाती है, ये सवाल खुद स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री ने पूछा है। 2024 की इस जंग में मोहब्बत की दुकान वर्सेस नफरत का मेगा मॉल, ये नैरेटिव किस हद तक किसको फायदा पहुंचाएगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा सांसद, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अतुल लोंढे पाटिल जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आए हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता, एलजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता, आरजेडी के, पटना से आए हैं खास शो के लिए, तालियों के साथ बहुत स्वागत कीजिए। और लखनऊ से आ गए हैं अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और यहाँ पर मौजूद युवा अपने प्रश्न पूछे, आइए आपको सुना देते हैं दोनों ही तरफ से किस तरह के दावे। The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. आप हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की बात करते हैं और एक तरीके से विभाजन के समाज में डिवीजन हो, इस बात को आप प्रयास करते हैं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। मॉल अगर कोई है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की नफरत फैला रखी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन है उन्होंने जो फैला रखी है, ये सब नफरत का मॉल उनका है। हमारी तो छोटी सी मोहब्बत की दुकान है जो अब धीरे धीरे उसके काफी C&F एजेंट हमको मिलने लगे हैं। When you talk about mohabbat, does that include denouncing the Hindu way of life? When you talk about mohabbat, does it mean partnering with those who want to bring India to a standstill? When you talk about mohabbat, does that mohabbat compel you to go seek outside intervention against your own democracy? तो ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी पॉलिटिकल सियासत से है? नफरत के बाजार में, और वो बाजार आरोप है राहुल गांधी का कि आपने इस देश में खोल रखा है, उसमें वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्या गलत है? वो कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं, लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, वो लोगों को मोहब्बत सिखा रहे हैं। देखिए, नफरत कई बार क्या होता है कि आप मार्केट में कहते हैं कि ये फला चीज के अधिकृत विक्रेता हैं, तो वो नफरती सामान के एकमेव अधिकृत विक्रेता हैं पिछले 70 सालों से। और जो ये कहना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, केरल में फादर जोसेफ का हाथ काटने से लेके कश्मीर में इंस्पेक्टर अयूब पंडित की भीड़ के द्वारा मार मारकर हत्या किए जाना नफरत नहीं, मोहब्बत का पैगाम था। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो 84 का विषय, वो सब बात तो अपनी जगह छोड़ दीजिए। इनके जमाने में जिस प्रकार के बयान, अभी देखिए, सरतन से जुदा कहा नहीं गया, कर भी दिया गया, ये भी मोहब्बत का सामान था और मोहब्बत का इकराम था। अभी देख लीजिए, औरंगजेब की फोटो लाई गई, ये नफरत का थोड़ी, तो मोहब्बत की दुकान है। इसलिए जो ये कहने का प्रयास करते हैं, आज तक जितने भी मैसेकर हुए आजाद हिंदुस्तान में, मैं कहूंगा स्वतंत्रता के समय जो 20 लाख लोग मारे गए, उनके साथ जो कुछ हुआ, वहां से लेकर
फिर चाहे 1966 में गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाई जो इंदिरा गांधी ने 7 नवंबर 1966, फिर चाहे 2 नवंबर 1990 जो उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलियां चली और फिर कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, वहां से लेके 84 के सिख दंगों से लेके हाशिमपुरा मलियाना में खड़े करके गोली मार देना, भागलपुर के जो दंगे हुए, सूरत के जो दंगे हुए 1967, वो सारी बातें छोड़ दीजिए। नफरत तो छोड़िए, नफरत किस किस से है? भारत के सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, यह शब्द कहना ये मोहब्बत की बात है। और बाकी सब छोड़िए, हमसे तो जो नफरत है छोड़िए, आपस में कितनी नफरत है, इनके सामान कितने मजेदार हैं। इमरान मसूद, मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। एक महाराष्ट्र के नेता, उनका शेख नाम भूल रहा हूं, वो मौत का प्रकार बताए थे, पता नहीं कुत्ते की मौत, हिटलर की मौत बोले थे। एक झारखंड वाले आपके गृह राज्य मंत्री रहे हैं सुबोध कांत सहाय जी, वो भी मौत का प्रकार बताए थे। कब्र खोदना, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार बताएंगे। चलिए वो सब तो ठीक है, आपस में कितनी मोहब्बत है। कांग्रेस से मोहब्बत नहीं है आम आदमी पार्टी को, वो तैयार नहीं साथ में बैठने को। ममता दीदी तैयार नहीं साथ में बैठने को, तो नीतीश बाबू कोशिश करते थोड़ा तो बैठ जाओ, तो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं, वहां तक ठीक है, पार्टी के अंदर बैठने को तैयार नहीं है। चाहे गुलाम नबी आजाद साहब से लेके कपिल सिब्बल से लेके कितने छोड़ते चले गए, और इस समय विपक्ष के बीच में जो चल रहा है वो जानते क्या है? कहीं पर मोहब्बत, कहीं पे लड़ाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अतुल लौंडे पाटिल जी, केंद्रीय मंत्री पूछ रही है कैसा इश्क है, वो पूछ रही है कि मोहब्बत की इस दुकान में क्या 84 के दंगे आते हैं, राजस्थान में जो लड़कियों के साथ हो रहा है वो आता है, तमाम सवाल पूछ रही है और एक के बाद एक उन्होंने भी कई दंगे गिना दिए। तो फिर उस मोहब्बत की दुकान में ये सब कहां फिट होता है? शायद सुधांशु जी भूल गए कि वो इतिहास की बात कर रहे थे और मैं यहां खड़ा हूं। स्मृति ईरानी जी ने कोई भी नैतिक अधिकार खो दिया है एज अ पॉलिटिकल पर्सनालिटी। ना सिलेंडर की महंगाई की बात करती है, ना हाथरस के बच्चों की बात करती है, ना लखनपुर खीरी की बात करती है। और जब पहलवान लड़कियां अपना हक मांग रही है, जिस तरह से यौन शोषण उनका हुआ है, उस पर शांत बैठती है, उन्हें किसी भी, और मोहब्बत की बात तो वो करे ही ना, तो उन्हें कोई वो ऐसा अधिकार नहीं है कि वो बात करे। अब रही बात, इन्होंने विभाजन की बात की है। एक तरफ सावरकर जी हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, दूसरी तरफ जिन्ना जी बात करते थे मुस्लिम राष्ट्र की। 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रॉपरली, देखिए बीच में नहीं बोला मैं, जिन्ना जी बस इतना, सावरकर जी भी बोला मैंने। हाँ तो सावरकर जी इतना, यही मोहब्बत है भाई, यही मोहब्बत है। और नफरती एजेंडा इनको नहीं समझ में आएगा। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन में प्रॉपरली अलग पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास किया था, और 41 में ये लोग 3 जगह उनके साथ सरकार में बैठे थे। और 1942 में जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग ऑफिशियल श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब के जो बंगाल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने की थी। नफरती एजेंडे किसने फैलाए, किसने बात की द्विराष्ट्र की, यह सारे देश को मालूम है। कई बार इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। क्या हुआ कि जब जब कभी बेरोजगारी को लेकर यात्रा नहीं निकली है, कभी मतलब दो, बेरोजगारी पे यात्रा निकालेंगे आपको लगता है? सुनिए ना एक बात, थोड़ा सा सुनिए ना। बेरोजगारी पे नहीं, यात्रा निकली है एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़े करने की। कभी न्यायालय पे विश्वास नहीं किया है, और गलती हुई है तो कभी ये नहीं कहा कि हमसे गलती हुई है। इस देश के प्रधानमंत्री मूकदर्शक होकर बने रहते हैं। किसान 700 किसान मर जाते हैं, संसद में मांग की जाती है कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, वो भी मांग ठुकरा दी जाती है। 12 मिनट में आप लाते हो किसान के बिल, 60% जनता का भविष्य तय करने वाले बिल, चर्चा नहीं होती है, 12 मिनट में वापस चले जाते हैं। जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरे चुनाव में 80-20 की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। तो नफरत, अगर ऐसा कोई कह रहा है कि इस देश का मानसिक विभाजन नहीं किया गया फिर से, जो 40 के दशक में किया गया था, तो वो गलत है। और मोहब्बत की दुकान से अगर किसी का फायदा होगा, तो ये जो बच्चे, इनके लिए अगला हिंदुस्तान हम कैसे देंगे, तो वो मोहब्बत की दुकान से ही मिलेगा इनको। अच्छा दुकान, मोहब्बत करने वाला, विकास करने वाला। और नफरत से अगर किसी का नुकसान होगा, तो देश का ही नुकसान होगा। तो मोहब्बत का एजेंडा क्यों नहीं स्वीकारते हो आप? आपको क्या नफरत है मोहब्बत से? ये मैं पूछूंगी, पर स्मृति ईरानी का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दिया ना मैंने, लगता है अमेठी में गहरा घाव दिया उन्होंने। स्मृति ईरानी, देखिए चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, तिवारी जी भी हंसने लगे। चुनाव में वाजपेयी जी भी हारे थे, चुनाव में इंदिरा जी भी हारी थी। चुनाव का नतीजा
हार जीत में होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आसमान में, आपको अगर लोगों ने बिठाया ना ऊपर तो लोग भी जमीन दिखा चटवा देंगे। 84 से जोड़ रही हैं, वो जोड़ रही हैं कि राजस्थान में लड़कियों के खिलाफ क्या हो रहा है, उस पर प्रियंका गांधी जी चुप हो जाती हैं। एक बात आप समझ सबने लीजिए, तो अपना एक अपना बात राज्य आप चुन समझ लिया है। लीजिए, हाँ। आवाज कब उठती है? जब सरकार मूक दर्शक बनती है। क्राइम होते रहते हैं लेकिन सरकार अगर उस पर एक्शन ले तो बात समझ में आती है कि मोहब्बत का एजेंडा है या नहीं है। एक सरकार छोटा सा शांत रहे, जवाब, देश उसके के बाद आप प्रधानमंत्री लोगों के शांत पास रहे है। तो हाँ। पता चलता है कि नफरती एजेंडे के पीछे आप खड़े हो। नफरती एजेंडे के पीछे खड़े हाँ, हो। बता रहे हैं। अब नफरत और मोहब्बत बिल्कुल इनकी क्लियर कट साफ है। मोहब्बत किससे है? जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, ओसामा जी हैं, हाफिज साहब हैं, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग। और आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह से, आरएसएस बोको और हराम आपकी है। मोहब्बत ब्रिजभूषण शरण सिंह से, सुनिए तो, आरएसएस बोको हराम आपकी है। मोहब्बत ब्रिजभूषण शरण अरे भाई, सिंह से। हम इंस्टेंटली की बात नहीं, हम तो ओवरऑल जल्दी से 70 साल की बात कर रहे हैं। और सुनिए, हम तो आज की बात कर रहे हैं। आरएसएस बोको हराम है, ठीक है, हिंदू तालिबान है, जो मंदिर में जाने की बात करते हैं वो छेड़खानी करते हैं। यानी एक तरफ तो नफरत किससे है, और भारतीय सेना से भी है, भारत के विदेश मंत्रालय से भी है, भारत के रक्षा मंत्रालय से भी है। इन सब के बारे में एक बयान है, एक कैटेगरी का दूसरा, और अभी ये पीछे गए। प्रदीप कुरलकर जी के बारे में आपका क्या कहना है? चलो जी कह दिया प्रदीप कुरल जी को, अभी ये कह बोलिए ना, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हाँ, तो अगर हनी कोई ट्रैप गलत में है तो उस पे कार्रवाई जाके हुई। वो इंसान देश के मिसाइल्स के सीक्रेट्स देता है पाकिस्तान को, उसकी बात नहीं निकालते आप। तालिब हुसैन शाह आपका सोशल मीडिया का चीफ था, वो अमरनाथ के यात्रियों अरे पर भाई, अटैक करने जिसके के ऊपर कोई भी गलत उस पाया पर कुछ जाएगा नहीं तो करते। कार्रवाई होगी। यशवंत सिद्धे मगर- यशवंत सिद्धे कहता है अरे भाई, आपने 30 साल में आरएसएस में काम किया, 30 साल आरएसएस में काम किया, मैं उसने आपके एफिडेविट बीच में दिया, नहीं बोला था भाई। सारे दंगे जो है बीजेपी ने करवाए, उसने एफिडेविट दिया यशवंत सिद्धे ने। अच्छा, अपने टर्न में सर प्लीज, बीच में अपने टर्न पे ध्रुव देखिए, सक्सेना। हमसे कहे कि पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा, और अपनी जाते लिस्ट भी तो जाते- बताइए सर, आपको सुनिए, किससे किससे नफरत है। हम लोग भी एक लिस्ट बना लें। औरंगजेब और कौन कौन है सर? हमें जानते हैं। सुनिए, हमें जो इस देश के खिलाफ होगा उससे नफरत है, और बहुत साफ है, बहुत साफ है। अब वो जमाने गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे, यानी शांति के कबूतर उड़ाते थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने का वक्त आ गया। इन्हें तो नफरत भारत की संसद के ऊपर बने हुए राजकीय चिन्ह के उन शेरों से भी है। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, शेर आक्रामक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको मोहब्बत ये थी कि शेर बिल्ली जैसे दिखने चाहिए थे, इसलिए। और मैं लास्ट में एक बात कहूं साहब, आपने कहा कि पीछे नहीं जाएंगे और चले गए जिन्ना और सावरकर। पीछे नहीं, आपने वो सवाल निकाला था। सुनिए, मैं आपने कहता वो हूं 20 लाख ये लोगों का कत्ल सरासर निकाला था, झूठ जिसके की बात जिम्मेदार करते आप हैं। खुद हो। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में पाकिस्तान का संस्थापक सर सैयद अहमद को मानता है, और किसी को कंफ्यूजन हो तो वो 1888 में मेरठ मार्च में और 1887 में लखनऊ में जाके सर सैयद का बयान पढ़ लीजिए। और ये पाकिस्तान तो कहता है कि सर सैयद ने बनाया, और उसके आधार पे जिन्ना ने इमारत बनाई। और इनको सावरकर नजर, सावरकर की शायद 10 साल भी उम्र नहीं होगी उस जमाने बताएं आप। मगर कुछ आकर बोलने की बात करने लगा। 1888 में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप इतिहास मेरे सामने झूठ इतना मत तो कहिए। तय है कि आप दोनों की गाड़ी में रेयरव्यू मिरर है। 1936 का अब दोनों अहमदाबाद रेयरव्यू मिरर में देखने लगे अधिवेशन में इसकी नींव मृत्युंजय रखी जी गई। से अब मुझे एक सवाल पूछना मृत्युंजय जी है, मुझे एक सवाल पूछना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत लिख के और लाएं। प्रज्ञा ठाकुर। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा गोडसे देशभक्त है। आप गांधी को मानते हैं, गोडसे को मानते हो? आज जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए आप एक लाइन में, जवाब जल्दी से। दीजिए, या फिर जवाब दोनों दीजिए। का मुर्दाबाद कर दीजिए। जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का और प्रज्ञा ठाकुर का, दोनों का मुर्दाबाद कर दीजिए। यहां पर इन्होंने कंफ्यूज कर देश दिया के क्या? राष्ट्रपिता को मार दिया है। जवाब दीजिए। पहले बोल लेने दीजिए। नहीं, हो गया बस दो लाइन का, हाँ, बस क्योंकि एक मुझे लाइन में। जाना है उन हम दोनों गांधी को पूरा मानते हैं। हाँ। गांधी के राम राज्य के साथ, गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम के साथ, गांधी की समाज पे लेके हे राम के साथ। ये नहीं कि गांधी को मानते हो और हम झूठे। गांधी को मानते हो और हम नहीं करोगे? फिर चिल्लाने लगे। चिल्लाने, शाउटिंग मैच नहीं, शाउटिंग नहीं, आपको मौका दिया मैंने 3 बार बोल चुके हाँ, मैं बिल्कुल अगर बोल बीच रहा में कोई चिल्लाएगा हूँ। फिर हम मुझे रोकना गांधी पड़ेगा। के शरीर और आत्मा दोनों को मानते हैं। उनकी आत्मा थी राम में, गोडसे का शरीर जवाब का दो। हत्यारा नाथूराम गोडसे। गोडसे मैं का- मुर्दाबाद गोडसे बोलने का- को तैयार हूँ। त्रिवेंद्र आप सिंह कहिए रावत कि और कोर्ट प्रज्ञा का ठाकुर, हलफनामा देकर राम को त्रिवेंद्र सिंह कार्तिक रावत, कहने वाला, त्रिवेंद्र यानी सिंह गांधी की रावत, आत्मा का ठाकुर का हत्यारा गांधी मुर्दाबाद परिवार कर दीजिए, हम मुर्दाबाद। मान बोलिए, लेंगे। त्रिवेंद्र आप सिंह वो शब्द रावत, दोनों बोलिए ना, बोलिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रज्ञा ठाकुर का मुर्दाबाद कर दीजिए और दिखा दीजिए आप सही में गांधी को मानते हैं। गांधी और गोडसे पर बाद में आएंगे। नहीं मानते नहीं है। अरे रियल स्मृति में ईरानी झूठ बोल रहे हैं। अरे आ जाइए आप लोग दोनों यहाँ आ जाइए, मैं हट जाती हूँ सर। राहुल गांधी ने वहां बोला, एक लाइन बोल दूं बस। राहुल मैं तो गांधी कह ने रही हूँ, वहां बोला कि ये लोग पीछे की बात जरूर करते हैं। मुर्दाबाद बोल दो तो आज हम मैं दोनों की गाड़ी की चाबी लेनी पड़ेगी, ऑफ करना पड़ेगा जल्दी से।
से एक सेकंड मैं लौट रही हो गया। हूँ। एक लाइन बस। झूठ देखिए, साझा है। राहुल एक गांधी ने लाइन में कहा बोलने कि की ये जवाब लोग इनको पीछे बोलने की दो। बात बहुत करते हैं। आज डिजिटल जमाना में चुनौती कैसे याद देख लीजिए, कोई आप ऐसी त्रिवेंद्र डिबेट सिंह नहीं होती रावत जिसमें का कांग्रेस और वाले बंदा ठाकुर का अंग्रेजों के मुर्दाबाद जमाने करोगे, में नहीं करोगे गांधी तो जी की मारेंगे हत्या हम। पे और नहीं तो नाथूराम फिर पे ना मुंह में जाते। राम और बोलिए, बगल में छुरी। रियर व्यू में आपकी चलने की आपकी आदत है। आपके मुंह में राम और जिसका बगल में छुरी है। जिसका आपके अतीत मुंह में गुनाहों से राम भरा होता है और उसे बगल में अतीत से डर छुरी। लगता है। ये पकड़ गए क्योंकि तिवारी त्रिवेंद्र जी, सिंह रावत का गांधी जी मुंह और आपने। गोडसे जी तो बाद में आएंगे, गोडसे बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले ये स्मृति ईरानी ने कहा है राहुल गांधी को कि वो चारा चोरों के साथ है। देखिए, आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हम बड़ा सम्मान करते हैं। ये तो भारत माता की जय का नारा हम लोग लगाते हैं। देश जो मातृत्व शक्ति का पूजा करता है, लेकिन ये जो मोहब्बत की बात स्मृति ईरानी जी कर रहे थे, तो एक हम लोग पहले फिल्म में गाना सुने थे, मोहब्बत है क्या जी हमें भी बताओ। स्मृति ईरानी जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी को किनसे नफरत है और किससे मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी को नफरत है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विचारधारा था, आडवाणी जी का, जोशी जी का। आडवाणी जी का, लाल कृष्ण आडवाणी जी से नफरत है। इनके कहीं तस्वीरों में, पोस्टरों में रथ आपने रोका था बिहार में, हमने तो इसलिए लालू जी ने याद दिला हम रही थी इसलिए आपको। कहा न्यू बीजेपी का ये जो हम लोग कह रहे हैं कि नफरत का बाजार, इनको नफरत किससे किससे है और मोहब्बत किससे किससे, ये भी हम बता देते हैं उदाहरण के लिस्ट साथ। मांगता नफरत है इन्हीं को, अपने ही पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिन्होंने सींच कर इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया, उनसे इनको नफरत हमने है। पूछा आपसे, आए आप बता रहे हैं भाई, हम तो क्या बता है रहे सर? हम तो बता रहे हैं क्वेश्चन इनको पेपर बना, आंसर शीट में कुछ और ही जवाब लिख रहे हम हैं। तो स्मृति ईरानी जी का जवाब दे रहे हैं अच्छा, ठीक कि है। आपको पहुंचिए, आपको नफरत रोजगार से क्यों है, आपको नफरत महंगाई से क्यों है, माथे पर सिलेंडर लेकर घूम रहे थे 14 में, आपको नफरत क्यों है नौजवान और किसान से, पहलवान से, आपको मोहब्बत है किससे, आपको मोहब्बत है जुमलेबाजी से, आपको मोहब्बत है दंगाई से, आपको मोहब्बत है महंगाई से, आपको और किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोहब्बत की बात की है, तो देश का नौजवान, देश का किसान, देश का हर गरीब मजदूर ये कह रहा है कि ये देश मोहब्बत के पैगाम से चलेगा, नफरत का बीज बोने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मोहब्बत की दुकान में आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे भदौरिया जी? देखिए, हम लोग तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत, देखिए हम लोग तो देश की विकास की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने बोला मेगा मॉल, अच्छा होता कि जहां आपने बेरोजगारी का जो मेला लगाया हुआ है वहां पे रोजगार का मॉल खोलते तो शायद बच्चों को ज्यादा फायदा होता। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेरोजगारी का जो आपने मॉल मेला लगाया हुआ है। नफरत की राजनीति करने वाले कहां बताएंगे मोहब्बत का मतलब क्या होता है। इनको तो कोई लेना देना नहीं है। देश की ताकत क्या है, अनेकता में एकता। विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग त्योहार मानने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं। कोई होली मनाता है, कोई रमजान मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई गुरु पूर्णिमा मनाने वाले लोग हैं। हमारा कितना प्यारा हिंदुस्तान है। सब लोग इसको हमेशा देखते हैं गुलदस्ता है, जिसको आज पूरे हिंदुस्तान की इतना महत्व क्यों है कि लोग जानते हैं हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक रहते हैं। आज तक यहाँ पे किसी तरह की बात नहीं हुई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के अंदर में, देखिए हमेशा बांटने में लगी है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, उत्तर प्रदेश से, वो यहां से वहां से। भाई क्यों नहीं आप बात करते कि हमको सबको रोजगार देने की बात की? जो आपने कहा था 2014 में हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने आज तक उसके बारे में चर्चा नहीं की। आपने कहा था हम आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, रुपया मोटा हो जाएगा, फूल के कुप्पा हो जाएगा, जबकि आप बताते थे रुपया पतला हो गया है। आज क्या हुआ, डॉलर की क्या हालत है आप देख लीजिए। उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते किसानों के बारे में, आप चर्चा नहीं करना चाहते युवाओं के बारे में। आप चर्चा क्या करते हो 1950 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, 1758 में क्या हुआ था। आप क्यों नहीं चर्चा करते कि 2014 के बाद से आपकी सरकार है, आपने देश को क्या दिया है? आपने देश को पता क्या दिया है? जब पार्लियामेंट का भी उद्घाटन होता है तो आप देश की राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते। देश की राष्ट्रपति थी, किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति नहीं थी जो आपने उनको नहीं बुलाया। एक महिला थी, आदिवासी समाज से आती थी, देश की भारत माता की तरह हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी आपने जरूरत नहीं समझी कि उनसे आप अपना उद्घाटन करवा लेते। लेकिन आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे। एक मिनट, आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे, यहाँ आके लंबी आप बातें मारेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसे लोग इस देश में आज राज कर रहे हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते। जंग में जो सबसे बड़ा आरोप तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, बीजेपी में भी यही कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो नफरत का जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि आप, ये तो इनके कई मंत्री नेता खुद ही कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। अभी भी ईश्वरप्पा जी ने कर्नाटक में कहा था। तो हिंदू भी इन पर विश्वास करेंगे एक मुश्त होकर, कैसे ये मुमकिन हो पाएगा?
अरे चिरागी इधर आ रहा है। सबसे पहले, अरे आप शांत रहिए। सबसे पहले तो देखिए कि राहुल गांधी जी को ये देश कभी देश नहीं लगता है अंजना जी, ये दुकान लगता है इनको। जब सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार करके बदनाम किए, जब सत्ता से बाहर आए तो कुछ कुछ नाम बदनाम कर रहे हैं। तो शेर पढ़ रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत उनको की बाजार दुकान। लगता है ना, उनको तो पूरा देश ही बाजार लगता है। ए जी, टू जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी। तो इनका तो 9 साल क्या किया जी? इनका कांग्रेस 9 साल क्या का। किया और जी? दूसरी बात, 9 साल क्या किया जी? थोड़ा सूर्य सुनिए ना, 9 साल आपने जो क्या किया जी? अली बाबा, अली क्या किया कवाली जी? कर लीजिए आप लोग, सवाल। कव्वाली कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और ये लोग पीछे से 40 लोग तरन्नुम पैदा तो कर जलाओ पहले। तरन्नुम पैदा करें। अली बाबा के ये लोग 40 लोग हैं। तो मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो अभी पुल गिरा, बिहार में, और रोजगार की बात, आप चुप रहिए ना, आप रोजगार की बात कर रहे थे। अरे भैया ये लोग रोजगार आत्मनिर्भर भारत मोदी जी की है। हाँ। इनके नेता क्या करते हैं कि खुद से तुम आगे बढ़ो, बड़ा बढ़ो, जवान बढ़ो, ये कट्टा पकड़ा देंगे, आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार, अपना रोजगार ले लो। ठीक, आप सही नहीं कह बोल रहे हो, सकते। सही कह रहे हो। इसीलिए हथियारबंद लोग जाके नहीं हथियारबंद लोग जाके न्यायालय में हत्या कर देते हैं। वो कट्टा नहीं, बंदूक कहाँ से आ रही है? कट्टा बोला मुझे तो मैं बताऊंगा नहीं कि बंदूकें कहाँ से आ रही है। अरे अंजना जी, मेरा अंग्रेजी भी बना रहे हैं। कटाए गए कट्टा सुन के। अपनी अपनी बारी में मेरा संरक्षण कीजिए, नहीं तो बाहर निकल के ये क्या करेंगे। भाई मुझे डर लगता है इनसे। अरे हमको खुद ही लगता है कि भैया कब आप देसी और पिस्टल निकाल दोगे। नीतीश कुमार जी से अभी मृत्युंजय जी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी रोजगार की बात कर रहे हैं। इनके नेता तो खैर रोजगार उत्पन्न कर दे रहे हैं। बिहार में माहौल क्या है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। रात में कोई भी रोजगार मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप चले जाइए। आप बिहार में रह रहे हैं ना? नहीं रह नहीं रहे, दुबक के रह रहे हैं, दुबक के रह रहे हैं। और इन लोगों का जो है, दुबक के रह रहे हो, चिल्ला बोलने चिल्ला ही नहीं के दे बोल रहे रहे हैं। हैं, दुबक यही के रह रहे माहौल हैं। बिहार में है और यही पूरे देश में बनाना चाहते हैं। की बात पूछ रहे थे, सवाल मोहब्बत पर, उसमें आप भी चले गए देखिए, कट्टा अरे मोहब्बत थोड़ा मुस्कुरा के मोहब्बत पूछिए। और सवाल पूछ रहे अंजना जी, ये दिक्कत है पीछे के पास। सही कह रहे हैं, वो मोहब्बत की बात पूछ रहे, कट्टा ले आए बीच में। ये बीजेपी वाले कट्टा के बगैर बात ही नहीं करते। सोचो, अरे मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत सबसे की, दिलचस्प भाईचारे ये की अतुल बात जी करो। अपने ऊपर नहीं ले रहे, आप दोनों अपने ऊपर ले अरे रहे भाई कट्टा की बात करेंगे तो बात नहीं कर रहे हैं। हमको तो याद भी नहीं है कट्टा क्या होता है। क्या बात है अपनी चीज अपना होता क्या है? ये अतीक जी वाले लोग कट्टा हैं। क्या होता है बताओ पहले। बीच बीच में ये अतीक जी वाले लोग हैं, आप इनको बताइए, कट्टा आपको भी सुपर बम में तकलीफ आ होगी गए। ना? बीच में मैंने कोई किसी को अच्छा नहीं बताइए, बोला। आपको तकलीफ नहीं आप हुई, कोई आपको इतना मोहब्बत टेबल की बात ठोके फिर पूछेगा, भी ये किसी ने बंदूक नहीं की कट्टे की मोहब्बत में बात भी करने तुष्टिकरण लगेंगे। आपका दिखता है। आप इतना आप प्रेम टेबल की ठोके बात किसी करिए। ने नहीं बीच में भारत बोला, में अपनी बारी। इनका झोपड़ी को आग लगा दिया बीजेपी ने। ये अरे मेरे झोपड़ी में, उसके लिए तो कोई कट्टा नहीं निकाला गया। मेरे झोपड़ी में नहीं, हमने तीसरे नंबर की पार्टी झोपड़ी बनाई जल है। गई यार, ये बता रहे तीसरे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण नफरत का क्या होगा? तीसरे नंबर की पार्टी बनाई है। आपके और एक चीज बताइए, आपके झोपड़ी को आग लगा दिया। ये झोपड़ी का हाल से बचा ये झोपड़ी बचा नहीं चले कट्टा निकाल ये गए। रोजगार की बात अच्छा करते ठीक है, हैं। रुक जाइए। अरे झोपड़ी कहाँ है तो बताओ। अरे झोपड़ी कोई ले गया। झोपड़ी से हेलीकॉप्टर पर आ हो गया, गए। एक ही बात नहीं, अब प्लीज अंजना जी, लालटेन वाले हैं वैसे, लालटेन ये वाले हैं, लोग लालटेन वाले। हमारा लालटेन भाइयों से प्रतीक मुझे है अंधकार को प्रकाश ले जाने का। मैं आपके शो में बोलिए हूँ। बोलिए बोलिए धीरेन्द्र जी, जल्दी खत्म कीजिए। बेचारे क्या बोले। आरजेडी वाले लोग झोपड़ी अगर में इस तरह आग किसने लगाया ये बोल दीजिए तिवारी जी सबको। ओपन प्लीज, नहीं, इतना बता दीजिए आपका खाली। रिकॉर्ड अटक जाता है क्या? नहीं नहीं भाई ये बोल रहे हैं, कट्टा निकालते हैं। वो जवाब मांग रहे हैं। झोपड़ी में आग किसने लगाई? रिकॉर्ड अटका इतना सा बता दीजिए। हर बिहारी के झोपड़ी में आग आपने आगे पे लगाई। ऐसे ही बढ़ेगी प्लीज। नहीं, वो जल्दी भी से दो जवाब लाइन देते, ये भी और कह रहे हैं कि जवाब आपकी देते। झोपड़ी लूट ली जिससे उनको पकड़े हुए हैं। अब जवाब सुनिए। झोपड़ी कहाँ है? हम किस यार किसी नहीं के- लूट लिया अरे था यार का। ये अच्छा क्या बात करेंगे? हम किसी के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम बिहार में जनता दल यूनाइटेड को अकेले में औकात में लाए हैं। बगल में लेके और चले गए। हमारे नेता चिराग पासवान वो मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारी अकेले, झोपड़ी जला अरे के। सुनिए, अकेले पूरे बिहार में दोनों को तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया हेलीकॉप्टर चिराग लेके चले पासवान जाएंगे ने। सुधांशु इन जी लोगों को की जमीन नहीं बची हमारी है। पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। आपके सहयोगी है ना। और झोपड़ी आप ही तो ले गए। और हम ये बताइए। अंजना जी कोई बात ही नहीं। देखिए, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के ऊपर अरे कैसे तो आप चले जा झोपड़ी रहे ले गए हैं? उनका। नहीं, आज आप उनका घर उठा ले गए। हम लोग तो अंजना जी, अंजना जी, एक बात, एक सेकंड प्लीज। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दलित दूंगा। समाज आप खत्म ही नहीं कर रहे हैं नहीं, खत्म कर रहे हैं। ना, यहाँ पे चुटकुला करने आए हुए हैं आप लोग। मजाक बंद कीजिए अरे एक प्लीज। सेकंड, दलित समाज प्लीज से- प्लीज समझिए।
देश में एक मॉडल चल रहा है अंजना जी, वो है गुजरात का मॉडल, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अच्छा, जहाँ और चिराग पुल गिर जाता है। बिहार में एक मॉडल, बिहार में एक मॉडल, वो है चिराग मॉडल। इन लोगों को तीसरे नंबर पे बिहार लाके में हम लोगों चिराग मॉडल? ने, जी चिराग मॉडल ललन सिंह ने कहा है जदयू के, जी चल रहा है तीसरे नंबर, सुधांशु जी, तीसरे नंबर पर आप लोगों को लाके खड़ा कर दिया। आपने भी अभी अभी धीरे से दलित कार्ड खेल दिया। लेकिन झोपड़ी यही ले गए हैं। हमारे लिए कार्ड नहीं है, हमारे लिए कार्ड नहीं है। जो काम मोदी जी ने किया है, सबको समाज के वंचित। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, हमने स्टार्टअप में और मुद्रा योजना में हर बैंक की हर शाखा को यह निर्देश दिया कि कम से कम एक एससी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के झोपड़ी में आग किसने लगाई है बता दीजिए। दलित कार्ड खेले थे ना। मृत्युंजय जी प्लीज, आपको मैं बहस हाईजैक नहीं करने दूंगी। आपने एक बार पूछा, 2 बार 10 बार हो चुका है, प्लीज मैं नहीं मिल रहा। आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका लेकिन अंजना जी जवाब तो मिलना चाहिए, हमने ये कहा, जवाब तो मिलना चाहिए। अनुराग जी प्लीज जवाब दिलवा दीजिए बस। हाँ, तो आप प्लीज चुप हो जाइए। भैया नहीं, खाली हमने ये कहा कि एक एससी, एक एसटी और एक महिला को कम से कम जरूर इंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन देना होगा, हर बैंक की हर शाखा को। तो हमारा मानना था कि इस देश पे संसाधनों पे पहला हक किसका है? एससी का, एसटी का, गरीब का, वंचित का। और ये कहते थे कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। ये अंतर है हमारे और इनमें। और हमारी नफरत और इनकी मोहब्बत में जानते हैं क्या अंतर है? हमारी मोहब्बत है इस देश से, हम भारत माता की जय कहते हैं। हम इस देश को वो मानते हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान हम भी यही कहते हैं। निछावर कर दे, हम सब यही कहते हैं। और ये भारत मेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ मोहब्बत रखते हैं। इसलिए हमारी और इनकी सोच में जब भारत माता की जय का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब तो हम लोगों के साथ थे। सवाल सुनिए मिस्टर लॉन्डे, हेलो प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कांग्रेस पावर में थी तो 50 रुपए सीएनजी के बढ़ने पर स्मृति ईरानी धरने पे बैठ गई थी, पर जब अब 1150 का सिलेंडर हो गया तब स्मृति ईरानी इस पे कोई टिप्पणी नहीं देंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही सवाल। अभी जाइए, अभी जाके चेक करिए, सिलेंडर का दाम जनवरी 2014 में 1241 रुपए था। गलत, आप कितना? बिल्कुल 1241 रुपए। अरे आप तो 500 बढ़ा रहे थे। अभी भी इस दौर में और यूक्रेन वार के बाद भी 1100 रुपए दे रहे थे सिलेंडर, इसलिए सिलेंडर झूठ बोलने की बात दे रहे थे, करते आज 1200 रुपए का हो गया। भैया 1241 का अभी मोबाइल खोलिए, अभी क्या वेबसाइट पे जाके देखिए, देखिए सिलेंडर कितने बहस करने कोई गुंजाइश नहीं है। कितने का मिला? 500 एक सेकंड, प्रश्न सुनिए, अगला प्रश्न। देखिए, अगर आप सब में इतना ही प्यार है तो एक लीडर का नाम बता दीजिए जिसे हम 24 में प्यार दें वोट करके। हाँ बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूं? बहुत अच्छा, मैं जवाब दूं? सारी मोहब्बत और नफरत सामने आ एक दूसरे के जाएगी। चेहरे का है, मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी को तो देखिए, अपना देश आदर्श लोकतंत्र में नहीं विश्वास करता। अपना देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोकतंत्र में विश्वास करता है। 2004 के बाद पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी बने और 2011 की G20 की मीटिंग में जब पूरा विश्व मंदी में था तो ओबामा ने कहा था कि व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। उसके हमने बोर्ड नहीं लगाए क्योंकि देश की गरिमा, देश का विश्वास बढ़ाना काम था। तो सरकार कौन से मुद्दे लेकर आ रही है? आपके मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई कम करने का मुद्दा। हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, ये हमने करके दिखाया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम करके दिखाया। अग्निवीर की बात नहीं की थी हमने। उनको जानना था कि कौन सा नेता है इसलिए जिसको बोल रहा प्यार हूं दे। उनसे, उनको पता होना चाहिए देश में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है नहीं, वो एक नेता के अलावा दूसरा नेता नहीं बोल पाएंगे। यहाँ नेता कई हैं। कौन सी पार्टी कह रही है? यहाँ कई नेता है, सुन लीजिए, जिसमें फैमिली प्रॉपर्टी है, परिवार की जागीर है, जनता चुनती है, हद मचा दिया। जनता चुनती है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ तो फैमिली, तो बिना चुने आ गए। उनसे पूछे, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? पूछे उनसे, पूछे उनसे, एक बार पूछे पूछे ना, राजनाथ सिंह के बेटे का क्या नाम? पूछे ना, 40 दिक्कत मोदी जी छोटा सा। देखिए, इन तीनों पार्टियों में बड़ी मजेदार बात है। इनकी पार्टी के अंदर तो एक के अलावा दूसरा नेता नहीं, और जब कहें विपक्ष का तो कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, नेता की बात कौन है? नहीं। मतलब इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नहीं मिलता। किसी गठबंधन में नहीं है भाई, मैंने यहाँ परिवारवाद नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश की राजनीति को, एक सेकेंड, सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश से, कांग्रेस से, अपने देश की राजनीति को किसी अन्य देश में चर्चा का विषय बनाना अपने देश के हित में है या अहित में? मुझे एक बात बताइए दीदी। दीदी, अरे भाई
सम्मान है, सम्मान है, सम्मान अच्छा है, है, सम्मान हमारे है। यहाँ जो बेटियां होती है ना, उनको सम्मान हम है। दीदी कहते हम हैं, लोग तो ताई पैर कहते भी हैं, छूते ताई। हैं, उसमें कौन सी बड़ी आपको बात है? नहीं पता ना, क्योंकि अच्छा, आपको एक ही, अच्छा, आप वाह। वन नेशन वन वाले हो। अरे अभी हम ताई वन से नेशन दीदी वन वाले ताई पे हैं, क्यों आ गए भाई? बिलीव इन डाइवर्सिटी। आप नहीं दीदी से करते ताई पे विश्वास। आ गए, वाह। तो हमने बच्ची को सम्मान दे दिया, उसमें तकलीफ है, क्योंकि बच्चों के खिलाफ ही है ये। जवाब पे हाँ। मतलब आपने अपने को खैर मान लिया बच्चा, चलो कोई बात ऐसा नहीं, है बोलिए। कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गए थे बाहर, 7 देशों में उन्होंने राष्ट्र की बात की, डायस्पोरा के सामने जो हिंदुस्तान के लोग हैं। तो अरुण जेटली जी ने कहा था आप तो यहां बात करो वहां बात करो, एक ही बात है। फिर अपने डायस्पोरा से, अपने जनता से अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो अरुण जेटली कहते तो सही हो जाता है, और हमने कहा तो गलत हो जाता है। ये तो कहते थे 2014 के पहले जन्म लेना, यार मैंने कहा जन्म ले लिया 7 देशों में, ऐसा तो नहीं कहा। ठीक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहां पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहाँ के जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी भले है लेकिन देश के तो आप भी है ना? हाँ, तो देश की तो बात कर रहे थे ना कि ये वहाँ पे तो यही तो वहाँ चिल्लाते पे तो लोग हंस यही रहे तो थे। चिल्लाते हैं ना कि पूरे देश में विकास ही विकास बह रहा है, डबल इंजन है, ट्रिपल तो इंजन है। फायदा लोग उठाया उन जा रहा है सवाल का शायद। जवाब दीजिए, सवाल का अनुराग जवाब जी। दे रहा हूँ। उस वो पर उनसे नहीं बताना बोलेंगे वो। चाहते हैं कि मैंने भी देखिए कोशिश की आपको थी, ये लोग पता है, कितना नहीं झूठ बोलते देते हैं, वैसे। कितना बहलाते हैं, कितना गुमराह करते अभी हैं। देखिएगा ये देश पूरा। के विकास की नहीं बात पूरा करते जवाब हैं। सुनिएगा, वहाँ पे नहीं किस तरह से देखिए 5.3 लोगों की मौतें हो गई। ये अगर ये पहले और उतना इनके काम नेता कर रहे हंस रहे होते, हैं। आज सुन में आज रेल मंत्रालय में 24-24 घंटा काम कर रहे होते तो हमारे भाई लोगों की और बहनों की जो मौतें हुई नहीं होती, इनकी नाकामी की वजह से हुई। अगर यही घटना किसी दूसरे सरकार में हुई होती, अभी चिल्ला चिल्ला के लोग यहाँ धरती फाड़ देते। ये वो लोग हैं जो मौत हो जाती है उस पर सन्नाटा छा जाता है, बोलते तक नहीं है। चलिए बैठ जाइए, मैंने कहा था ना जवाब नहीं मिलेगा, मैंने भी जवाब दिया मैंने। उनके बस की नहीं है। इससे बड़ा अखिलेश जी जवाब के क्या बारे में हुआ? वो कैसे इससे बड़ा कुछ जवाब बोलेंगे? क्या नहीं हुआ? बोले, आप चलिए, आपका हो गया, अगला सवाल जल्दी से। मेरा सवाल कांग्रेस से है। ये मोहब्बत की डेफिनेशन हर कोई अपने हिसाब से देता रहता है, तो ये मोहब्बत की दुकान इलेक्शंस के पास आते ही कैसे उत्पन्न हो जाती है, और इससे पहले ये कहाँ थी? लिख के लाइए आप सवाल। दीदी कहूँ, नमस्ते बैठिए। दीदी कहूँ, अरे आप अपने को जो समझते हो उसकी अनुरूप अरे आप हंस रहे थे दीदी बीजेपी का से तो। पूछ के तो करिएगा। ऐसा है, नहीं पूछना पड़ेगा ना, स्थिति उनको अभी नफरत यही है है। महिलाओं से। पूछिए। हाँ, तो ऐसा है कि जब राहुल जी ने पदयात्रा निकाली तो राहुल जी ने यह कहा कि इस देश में चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश का एका, इस देश का सौहार्द, इस देश का भाईचारा। और उन्होंने कहा कि हाँ, नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। तब कोई चुनाव नहीं था। जब उन्होंने संसद में भाषण दिया था तो पहली बार संसद के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी से जाकर वो गले मिले थे। तो हम टिक्का करते हैं विपक्ष के नाते, इसका मतलब हम किसी पे नफरत नहीं करते। नफरत तो हमने देखी है कैसे होती अच्छा, है। गले लगे थे, उसके बाद क्या किए थे? क्या अखियों से गोली मारे वाला वो हाँ, याद तो है? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि मैं प्रधानमंत्री जी को गले लगा कर आया हूँ, उसके बाद एक जाके देश में संदेश उसके बाद दिया। ये ये तो इस ऐसा ही तरह है का ना, इनका सोशल एक्शन मीडिया ऐसा ही है करना ठीक था। ना, मोहब्बत को समझता है ना, किसी अच्छा, को मोहब्बत से आंख ओहो, मारी वो भी नहीं समझ में आता इनको। इनको तो क्या है, सीधा रेप ही आता है ना। गिनो के नाम लिख के लाया हूं मैं, लिख के। एक देखिए रेप के किसे किनसे इनके, चिन्मयानंद गृह मंत्री रेपिस्ट, कुलदीप सेंगर विधायक रेपिस्ट, अंकिता यादव के बारे में ये मुंह नहीं खोलेंगे। अंकिता यादव का 1 साल हो गया क्योंकि बीजेपी का नेता इन्वॉल्व है। कुंदन सिंह कल रेप किया है, नाबालिग पर मार डाला, ये इनका किसान मोर्चा का प्रमुख है। बर्नार्ड रसाल, ये इसको टिकट दिया कब, ये वेश्यालय चलाता है, ये वेश्यालय चलाता है मेघालय में, उसको टिकट दिया पकड़ने के बाद में। ये बात में इसका बालेश धनखड़, इसने तो झंडे गाड़े ऑस्ट्रेलिया में जाकर। बालेश धनखड़ ने नौकरी देने के बहाने 5 लड़कियों पर रेप किया है। ये ऐसी फेरिस्त है, इसकी बहुत बड़ी फेरिस्त है। तो आप ये बात मत कीजिए हमारे साथ। मैं फेहरिस्त की बात नहीं करता, नैना साहनी को तंदूर छोड़ो में छोड़ो, भूनने से वो लेके और वो आपने अरे मैं तो वो आप बात शांत करता रहते हो। देखिए, आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, गलत बात है ये। जब गुनाह होता है तो सरकार क्यों पीछे खड़ी होती नहीं, है? ये गलत बात है। सरकार क्यों आप कर रही है? बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे। डिबेट रोकना पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, जब आप बोलेंगे तो- नो सर। और अब मैं इन्हीं की सरकार को कोट करता हूं, इन्हीं की सरकार को कोट करता हूं। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चंडी ने कहा कि लव जिहाद के द्वारा लड़कियों को इस तरीके से जिहादी बनाया जा रहा है। सुनिए, फिर आपने बोल रहे हैं। I'll give you a chance, please sir. ठीक है, अपनी सरकार के मुख्यमंत्री के बयान पर बोलिए।
वहां एक नहीं हजारों के साथ हुआ, और कश्मीर में लाखों के साथ हुआ। कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। और शर्म आनी चाहिए कि उसके बाद उन लोगों को बुलाकर आपने प्रधानमंत्री आवास में उन लोगों ने बातचीत की। एक जवाब दे, एक की बात नहीं, अपनी सरकार का जवाब दीजिए। ओमन चांडी सही, आप सही बोलिए। ओमन चांडी सही, आप सही। और ओमन चांडी जी के बारे में इन्होंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए इन्होंने लिखा, जिसने पिक्चर बनाई उसने लिखा यह आंकड़ा सारा गलत है। अरे ओमन चांडी ने 300 की बात फ्लोर ऑफ द हाउस में बोली भाई, विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री ने बोली, उसके बारे में बोलो ना। आपने तो जो भी हमने 300 देखिए वो बीच में बोले थे, मैं जब जवाब दे रहा था वो बीच में बोल रहे थे, क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मैंने कहा मुख्यमंत्री का बयान। सुनिए एक मिनट, आप इतना फिल्म की बात नहीं की मैंने कहीं फिल्म अरे प्रभु एक सेकंड, अरे देवी जी मुझे दुकान खोलना चाहते हैं, पर अभी इसी की ट्रेन एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ है, आप लोगों में से कोई वहां पे गया? राहुल गांधी जी ने किसी को भेजा आपकी पार्टी में से? और आप लोग मोहब्बत दुकान खोल कैसे रहे हैं? आप लोग का क्या वो है? जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं, इन्होंने अभी तक मोहब्बत की दुकान में कुछ ऐसा नहीं करा है जिससे मोहब्बत फैल रही हो। वो सेना अध्यक्ष को बोल रहे हैं गलत, ये शोभा तो नहीं देता। एक साथ जवाब दीजिए। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहाँ जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कांग्रेस उनके साथ पाया जाता है? और जैसे राजद प्रवक्ता जी ने भी बोला कि वो बिहार में रहते, मैं आई हूँ बिहार से, जंगल राज में बिहार ने क्या क्या देखा है, वो कौन से मोहब्बत का परिभाषा थी? आप नर्वस हो रही है आपको देख। मैं एक जवाब दे दूं जो रह गया था, आपसे डर लग रहा था? एक जवाब दे दे, एक छोटा सा है जी, दोनों से जवाब देंगे। पहले वाले में आप लगातार बोल रहे हैं अनुराग जी, मुझे बोलने नहीं देंगे, आप लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए हमारी बहन जो बोल रही है, ये जो तैयार किया गया था, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था हम लोगों के शासनकाल का, उसी को देख करके ये बेचारी जान गई है कि उस समय का बेचारी नहीं सुन लीजिए, बेचारी मतलब हमारे कहने का मतलब अंजना जी, उन्होंने जो देखा, भाजपाइयों का जो भाषण सुना, वो जो स्क्रिप्ट लिखा गया था हमारे शासन को बदनाम करने का, उसी को ये पढ़ रही होंगी। उनको नहीं पता है कि बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, बिहार में जो शासन है, उस शासन में हमारी बेटियां हो, चाहे हमारे नौजवान हो, हमारे किसान हो, सब लोग सुरक्षित हैं। बिहार डेवलप कर रहा है। अगर नहीं तो आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये भाजपा के भाषणों पर मत चले जाइए कि भाजपा ने कह दिया जंगल राज, भाजपा इन हो गई सरकार में तो मंगल राज, आउट हो जाती है तो जंगल राज। ये भाजपा का एजेंडा है, आप इसको मन में मत बैठाइए। आपका एजेंडा क्या है? बस हमारा एजेंडा है विकास का, पढ़ाई का, कमाई का, दवाई का, लिखाई का, सिंचाई का, सुनवाई का, कार्रवाई का, ये हमारा एजेंडा। भ्रष्टाचार में इसीलिए सजा मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अंजना जी हमको झोपड़ी लेकर के उड़ गया भाजपा, ये चले हैं। सिर्फ एक फैक्ट बोलता हूँ, जंगल राज शब्द हम लोगों के आदर्श थे, उनका झोपड़ी में आग लगा दिया भाजपा। इतना दर्द हो रहा है भ्रष्टाचार। देखिए, जंगल राज शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज शब्द को प्रयोग किया था। दूसरा दिखा दीजिए, दूसरा शब्द आप दिखा दीजिए। आप बीच में बोले, मैंने कोई और सुनिए, और सुनिए, नीतीश कुमार जी ने दर्जनों बार कहा कि जंगल राज बिहार में कोर्ट ने दिया। और दूसरी जनता के राज को जंगल राज कहेंगे, ये जनता को गाली दे रहे हैं। बिहार की जनता को जंगली कहेंगे, जवाब क्या बिहार की जनता को जंगली? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। जनता ने वोट दिया था ना, अब क्या भाई आप जंगल राज कुछ भी बोल देंगे। अब मैं बिहार के लोग जंगली है, पुल पी गए, बिहार के लोग जंगली है, आप बता दीजिए। पूरा पुल पी गए, किसने वोट दिया? बड़ा सा पुल, गंगा मैया भी बाहर नहीं सह रही है। कहाँ चले जाते हैं? झोपड़ी बच ले रहा, भाषण दे रहे हैं, पूरा करने लगता है। बता रहा हूँ, सुनिए, ये लोग कहते हैं नफरत की बात कहते हैं कि हमारे खिलाफ केसेस हो गए। ये वो पार्टी है। लालू यादव जी कब जेल गए? 1997 में, तब तो कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी। और केंद्र में किसकी? फिर देखिए बीच में मत करिए, बहुत गलत बात है यार, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं। और 1997 में जनता दल की सरकार थी, यानी लालू यादव जी की ही केंद्र में सरकार थी, और तब वो जेल गए और पर्ची फाड़ते 2014 के बाद नफरत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप तो उस जमाने के सजाए याफ्ता, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? कोई नहीं साथ दे रहा है आपका, कंफ्यूजन है लोगों को, कोई कंफ्यूजन है। भाजपा की सारी सवाल ले रहे हैं, किसके बाद अंत करें? जल्दी से पूछिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे धर्म को
किसी भी धर्म को अपनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सहनशीलता ये कम होती जा रही है और हर एक अपराध को धर्म से जोड़ा जा रहा है। इसमें राहुल जी का ये बोलना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये कितना गलत है और कितना सही है? जनरल सवाल है आपका, जल्दी से एक और सवाल। मेरा सवाल तिवारी जी से, ये अभी रोजगार की बात कर रहे थे कि बीजेपी रोजगार लेके आई और ये सारी चीजें, तो फिर बिहार में रोजगार कहाँ है? बिहार में बीपीएससी जैसे पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। अभी आपका भी घुमा देंगे। ये भी गलत सोच रहे हैं। देखिए, एक कैबिनेट में एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली। ये है बिहार मॉडल, आप पता कर लीजिए। और बीजेपी को चुनौती है किस राज्य में बीजेपी ने एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी। गलत सवाल पूछे, नहीं, सही इन्होंने सवाल किया। हम तो आप ही की बात सही है। डेवलपमेंट 20 लाख का है, हम की बात करते हैं तो फिर डेवलपमेंट में पुल बन रहा है, पुल गिर जा रहे हैं कुछ पुल भाजपा ने बनाया, पहले हवा में उड़ा था, उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। 2 लाइन में कंक्लूडिंग जवाब जल्दी से सुधांशु जी। आपको ये सब बैटल करना है 24 में और विपक्ष सीट बाय सीट समझौते की बात कर रहा है। देखिए, समस्या क्या है, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है, ना मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से। विपक्ष के नेताओं की आपस में प्रतिस्पर्धा है, कौन अपने को विपक्ष का बड़ा नेता स्थापित करने का प्रयास करे। क्योंकि जब नेता की बात आती है तो वो सारी पार्टियां जिनका अपनी पार्टी का नेतृत्व पीढ़ियों से तय है, जब से पार्टी बनी है एक ही व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व रहना चाहिए, और जब सामूहिक नेतृत्व की बात आती है तो कहते हैं वो तो लोकतंत्र तय करेगा। यानी जैसे इन्होंने एक फिल्मी गाना कहा था, तो पुराना फिल्मी गाना था ना, नेतृत्व के सवाल पर इनके मन में वो आता है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं हमें क्या घबरा रहे हैं। इनको समझ में आता है कि अब नेता आएगा, अरे अच्छा है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।